बिहार की सियासत में आज का उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हालांकि उपचुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो 2 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासी गणित का जोड़ तोड़ जो है वो शुरू हो गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय जी, आज का उपचुनाव कितना महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत के लिए? देखिए, अगर अंक गणित को आप देखेंगे तो अभी जो अंक गणित है उसमें अगर एनडीए के पास 126 का आंकड़ा है तो महागठबंधन के पास भी 115 का आंकड़ा है। रह गई बात कि अगर ये 2 सीटें एनडीए के खाते में चली जाती है तो एनडीए थोड़ा सहज हो जाएगी, लेकिन अगर ये परिणाम में ये महागठबंधन के ये में चला जाता है, हिस्से में ये सीटें चली जाती है, तो इनका आंकड़ा 117 का हो जाता है। और फिर जो छोटी जो 2 पार्टियां हैं, चाहे वो मुकेश सहनी की वीआईपी हो या जीतनराम मांझी का हम हो, ये छोटी पार्टियां फिर इन लोगों का किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। मतलब ये तय करने लगेंगे बिहार की राजनीति की दिशा और दशा कि ये अगर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं तो महागठबंधन की सरकार बिहार में बन जाएगी, अगर एनडीए के साथ रहते हैं तो एनडीए जो अभी सत्ता में है उसकी सत्ता बनी रहेगी। तो ये 2 सीटों का चुनाव कॉन्फिडेंस डेवलप करना और कॉन्फिडेंस लूज करना, दोनों के इर्द गिर्द ये चुनाव अभी घूम रहा है। रह गई बात कि अब तेजस्वी जिस तरह से कह रहे हैं मुखर होकर के कि जनता का समर्थन हमारे साथ है, ठीक है, इन्होंने तोड़ जोड़ करके सरकार तो बना ली, लेकिन देखिए बाई इलेक्शन में भी अगर ये 2 सीटें आती हैं तो ये कहेंगे कि बाई इलेक्शन में देखिए जनता मेरे साथ खड़ी है, वो चाहती है कि तेजस्वी के नेतृत्व में बिहार की सरकार रहे। अगर ये 2 सीटें जेडीयू, चूंकि वो सीटिंग सीटें हैं उसकी, उनके पास ही खोने के लिए है, अगर 2 सीटें जेडीयू बचा लेती है, जिस तरह से पूरा कुनबा, पूरा सरकार, पूरा कैबिनेट, पूरा इनके जो विधायक एमपी जिस तरह से कैंप किए हुए हैं, अगर उसको बचाने में कामयाब हो गए तो फिर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से महागठबंधन पर एक दबाव बनाएंगे कि अभी आपको सत्ता में भागीदारी इतनी जल्दी या इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, अभी आप सत्ता से दूरी बनाए रखिए, विपक्ष की भूमिका में रहिए, अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। तो सत्ता में रहेंगे नीतीश कुमार या सत्ता में कमजोर पड़ेंगे, ये उपचुनाव इसकी दिशा और दशा तय करेगी। संजय जी, जो लगातार जो एक सियासी चर्चा है बिहार की सियासत में, उसमें यह कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद के आने के बाद मांझी जी के लगातार वो संपर्क में हैं, मुकेश सहनी के संपर्क में। मुकेश सहनी के कुछ विधायक हैं जो खुद भी चाह रहे हैं कि वो मतलब आरजेडी की सरकार बने और फिर उसमें वो मंत्री बने अगर ये दोनों सीटें जीत जाते हैं। आपको लगता है कि क्या कुछ इस तरीके का खेल हो सकता है? अब बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से मांझी ने एनडीए पर कई बार सवाल उठाए और बीजेपी को तो सीधे सीधे उन्होंने टारगेट किया कि अगर वैक्सीन पर प्रधानमंत्री जी का अगर तस्वीर लगती है तो अगर मौत होती है व्यक्ति का तो उस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर। ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि मांझी जी जो हैं वो बहुत सहज वहाँ नहीं है, और अगर इनको मुख्यमंत्री का प्रलोभन दिया जाता है, मैं तो अभी प्रलोभन ही कहूँगा, प्रलोभन दिया जाता है और अगर ये फिसलते हैं तो बात बिगड़ सकती है। मुकेश सहनी के जो विधायक हैं वो तो बजाते बाहर सतह पर उनका विवाद सामने आया है, वो कहे हैं कि मुकेश सहनी जी का जो निर्णय है वो बहुत, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। तो अगर मुकेश सहनी जी के विधायक पाला बदल लेते हैं, जीतनराम मांझी को अगर बताते मुख्यमंत्री का दायित्व देने की बात चलती है, और इधर ये 2 सीटों का जो गणित है वो अगर महागठबंधन के पक्ष में जाता है, तो मिला जुला करके बिहार की जो तस्वीर है वो बदल सकती है। चूंकि जो आंकड़ा छूने की बात है वो आंकड़ा छूने में एनडीए तो है अभी, लेकिन महागठबंधन भी बहुत पीछे नहीं रहेगी। और ये ठीक बता रहे हैं कि किंग मेकर की भूमिका में ये फिर छोटी पार्टियां हो जाएंगी। जो छोटी पार्टी अभी बहुत कुछ दिख नहीं रही है, वो छोटी पार्टी कल या 2 तारीख के परिणाम के बाद किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल है, अगला जो 48 घंटा है, चूंकि 2 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएंगे, आपको लगता है कि अगला 48 घंटा सरकार और विपक्ष दोनों पर भारी पड़ने वाला है? निश्चित रूप से भारी पड़ेगा।
क्योंकि अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती या सरकार डरी हुई नहीं रहती तो पूरे कैबिनेट को क्यों उतार देती, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों कैंप किए हुए रहते, एक एक पंचायत की जिम्मेवारी इनके विधायकों को और इनके मंत्रियों को क्यों दी जाती। वहीं महागठबंधन को भी आप देख लीजिए, अगर इनके 75 एमएलए हैं तो इसको इन्होंने बांट रखा है कि कुशेश्वर स्थान में पंचायत वाइज, और पंचायत वाइज ही नहीं, जातीय समीकरण को कौन विधायक साध सकते हैं, तो उस जाति और उस धर्म के विधायकों को वहां जिम्मेवारी दी गई है, लगाई गई है। ठीक है, जो युद्ध होता है और चुनाव होता है इसमें सब कुछ जायज है, लेकिन बाई इलेक्शन में ऐसा पहले मैंने कभी नहीं देखा कि सरकार भी एड़ी चोटी लगाए हुए है और विपक्ष भी एड़ी चोटी लगाए हुए है। तो 48 घंटा जो है आने वाला, ये दोनों के लिए तो एक तनाव का वातावरण तो है। दोनों लोगों को लग रहा है जब तक, या आज का कह लीजिए कि जब तक वोटिंग हो नहीं जाता है तब तक दोनों लोग बाज की तरह अपनी नजरों को वोटर पर लगाए हुए हैं, अपनी कार्यकर्ताओं पर लगाए हुए हैं, मतदाताओं पर लगाए हुए हैं कि वो कहीं फिसले नहीं, ताकि हम जो उम्मीद पाले हुए हैं कि कल हम सत्ता में होंगे या कोई इस तरह की बात कि कहीं वो गड़बड़ाते हैं तो उससे हम सत्ता से बाहर हो जाते हैं, इसलिए 48 घंटा तो महत्वपूर्ण है। एक सवाल और अचानक याद आ गया, रात में 11 बजे आर.के. सिन्हा बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके जो बेटे हैं ऋतुराज वो भी कोषाध्यक्ष हैं पार्टी में, फंडिंग भी करते हैं वो लोग, रात में 11 बजे लालू यादव से चुपचाप वो मिलने के लिए गए हैं। आपको लगता है कि बीजेपी कुछ स्ट्रेटेजी बना रही है? अंदर खाने में तो इस तरह की बातें होती हैं कि और यही सवाल तो पूछा गया था लालू प्रसाद जी से कि कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि कहीं आप बीजेपी और आप लोग दोनों का खेल तो नहीं है, जिसके लिए उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो शब्द मैं नहीं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। तो बीजेपी अगर नहीं चाहती होगी कि नीतीश कुमार जी सत्ता में रहें तो हो सकता है कि उनका आरजेडी के साथ कुछ हो खेल, और उस खेल को जब तक सार्वजनिक मंच पर या कोई उसका एविडेंस नहीं मिलता है तो हम लोग कयास लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बीजेपी की भी सहानुभूति हो लालू प्रसाद जी से, और एक मैसेंजर के तौर पर इनके प्रतिनिधि उनसे मिले होंगे, बात किए होंगे। हो सकता है कि कल इससे भी वो डिनाई कर जाए, कहे कि नहीं कोई स्वास्थ्य का हालचाल के लिए हम गए थे मिलने, कि जरा उनका हम हालचाल पूछें। राजनीति में पार्टियां तो अलग होती है लेकिन व्यक्तिगत संबंध तो होते हैं, तो व्यक्तिगत संबंध का भी हवाला दे सकते हैं। तो इसलिए संभावना कुछ भी हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हिंदी फिल्म का एक गाना आया था, उस गाने का एक बोल था कि ये रात अंतिम ये रात भारी, लिहाजा बिहार में भले ही नीतीश कुमार सरकार चला रहे हों, लेकिन बिहार का ये उपचुनाव और आने वाला चुनाव परिणाम निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए और दूसरी तरफ तेजस्वी के लिए भी भारी पड़ता दिख रहा है। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।